एनिमेशन ने मनोरंजन के साथ बच्चों को शिक्षित करने में जो भूमिका अदा की है उसे नकारा नहीं जा सकता है। पिछले कुछ समय से प्रत्येक क्षेत्र में एनिमेशन द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया एनिमेशन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उभरता हुआ और अत्यधिक रोजगारोन्मुखी क्षेत्र है। महानगरों में इस क्षेत्र की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए हाड़ौती क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए PMI लाई है। जॉब्स की अत्यधिक संभावना है। आइए जानने की कोशिश करें एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन मनुष्य की 1 सेकंड में 16वें भाग तक देख लेने की क्षमता पर आधारित है। यदि किसी भी इमेज के श्रृंखलाबद्ध रूप से 1 सेकंड में 16 फ्रेम से ज्यादा दिखाया जाए तो वह सजीव चित्र के रूप में दिखाई देगा। इसी को ही 2D व 3D एनिमेशन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रसिद्ध कार्टून चाचा चौधरी, साबू, बिल्ली, पिंकी, रमन, श्रीमती जी के रचयिता कौन है? चाचा चौधरी सीरियल जो कि सबका लोकप्रिय रहा है, उसके निर्माता कोई और नहीं मिस्टर प्राण है। मिस्टर प्राण, जिन्हें की भारतीय कॉमिक्स का पिता कहा जाता है, ये वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय पात्र को लेकर भारतीय थीम पर कार्य किया। टीवी सीरियल चाचा चौधरी की 600 एपिसोड सहारा वन चैनल ने प्रसारित किए, जो कि काफी चर्चा में रहे। मिस्टर प्राण ने 400 टाइटल एवं 50 अखबार में अपना योगदान दिया। मिस्टर प्राण पिछले 50 वर्षों से एनिमेशन के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। प्राण सर एनिमेशन इंडस्ट्री में आए व आने वाले समय को पहचानते हुए इस क्षेत्र में बढ़ती मांग के अनुसार अच्छे व प्रशिक्षित एनिमेटर तैयार कर सके। अब हम चलते हैं एनिमेशन में जॉब की तरफ। एनिमेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जॉब की कोई कमी नहीं है। जैसे कि हम पहले चलते हैं फिल्म टेलीविजन की ओर। किसी भी फिल्म या सीरियल के निर्माण के दौरान होने वाला समस्त कार्य जैसे टाइटलिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट्स और फिल्म निर्माण का समस्त कार्य मल्टीमीडिया प्रोफेशनल्स ही करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एनिमेशन फिल्में कैसे बनती हैं। एक एनिमेशन फिल्म बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्री प्रोडक्शन वर्क, दूसरा प्रोडक्शन वर्क और तीसरा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क। प्री प्रोडक्शन वर्क में एनिमेशन फिल्म की कहानी का चुनाव और पात्रों का निर्माण होता है। सेकंड स्टेप यानी प्रोडक्शन वर्क में उन एनिमेशन फिल्म को कंप्यूटर द्वारा एनिमेट किया जाता है। लास्ट स्टेप यानी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में उस एनिमेशन फिल्म को साउंड के साथ एडिट किया जाता है और उसमें कई सारे विजुअल इफेक्ट्स डाले जाते हैं और फिल्म को फाइनल टच दिया जाता है। इस प्रकार हमारी एक एनिमेशन फिल्म को तैयार किया जाता है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। हमारे द्वारा टीवी पर देखे जाने वाले 90% विज्ञापन एनिमेशन व स्पेशल इफेक्ट के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। जैसे मच्छर को खाती ऑल आउट की मशीन, हार्पिक के ऐड में कीड़ों का बोलना, निरमा नमक में सब्जियों का बात करना, कोलगेट के विज्ञापन में टूथब्रश का बात करना। हैरान मत होइए, ये सब एनिमेशन का ही कमाल है। विज्ञापन जगत में हर विज्ञापन एनिमेशन के बिना अधूरा है। ये मल्टीमीडिया इंडस्ट्री ऐसे एनिमेटर का स्वागत करती है जो इस फील्ड में अपनी एक अलग सोच रखता है। वेब और ग्राफिक डिजाइनिंग। इंटरनेट पर उपलब्ध समस्त प्रकार के वेब पेज, ऑनलाइन गेम्स, एनिमेटेड ग्रीटिंग, फ्लैश एनिमेशन भी मल्टीमीडिया व एनिमेशन का ही हिस्सा है। वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों और बूढ़ों को भी उत्साहित करते हैं और उनके खाली समय में उनका मनोरंजन करते हैं। यह गेम खेलते समय क्या कभी आपने सोचा है कि ये गेम बनते कैसे हैं? हैरान मत होइए, इन्हें बनाने के लिए भी हमारे एनिमेटर ही सक्रिय हैं, जो कि एनिमेशन टेक्निक को यूज करके हमारे लिए एंटरटेनिंग गेम बनाते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग। प्रोडक्ट चाहे वो एक कार हो, मोबाइल हो या बाइक,
क्या कभी आपने सोचा है कि हर प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले उसे डिजाइन किया जाता है। इन प्रोडक्ट्स को भी हमारे डिजाइनर तैयार करते हैं, जो कि प्रोडक्ट डिजाइनर कहलाते हैं। आर्किटेक्ट डिजाइनिंग। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इमारत को खड़ा करने से पहले उस इमारत का 3D व्यू कंप्यूटर में बनाकर पहले से ही देख लिया जाता है कि वो इमारत बनने के बाद कैसी लगेगी, चाहे वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, सभी का 3D व्यू पहले ही बना लिया जाता है। ये कमाल भी हमारे एनिमेटर का ही है। वर्तमान समय में दी जाने वाली समस्त प्रकार की शिक्षा एनिमेशन द्वारा ही दी जाती है। आज किसी भी विषय को एनिमेशन ने इतना सरल व सीधा बना दिया है कि एनिमेशन को देखते ही हमारे सारे कंसेप्ट आईने की तरह साफ दिखाई देते हैं। जहां इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए घंटों बर्बाद करने पड़ते हैं, वहीं एनिमेशन के जरिए इन कंसेप्ट्स को चुटकी में समझा जा सकता है। वर्तमान समय में मेडिकल इंजीनियरिंग छात्रों को भी एजुकेशन एनिमेशन के जरिए ही की जाती है। इतना ही नहीं, CBT ट्रेनिंग व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एनिमेशन का ही हिस्सा है। और इन एनिमेशंस को बनाने में भी हमारे एनिमेटर्स का ही योगदान है। क्या आपने कभी सोचा था कि इतने स्कोप होते हैं एक मल्टीमीडिया ऑफ एनिमेशन इंडस्ट्री में? मल्टीमीडिया और एनिमेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बेहद तेज गति से आगे बढ़ रही है। फिल्म्स, टेलीविजन और वेब डिजाइनिंग से लेकर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री तक का सफर हमारे एनिमेटर ही तय करते हैं। और गवर्नमेंट ने भी मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन फील्ड को अत्यधिक संभावनाओं वाला फील्ड घोषित किया है, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ती जा रही है। न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी अच्छे पैकेजेस के साथ एनिमेटर की मांग बढ़ती जा रही है। एनिमेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विद्यार्थियों को प्रारंभ में बिना किसी अनुभव के जॉब आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विश्व भर में इस इंडस्ट्री में जॉब रिक्वायरमेंट का अनुपात 100:20 है, जिसका अर्थ है 100 व्यक्तियों के रिक्वायरमेंट में केवल 20% ही अवेलेबल होते हैं, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रारंभ में एनिमेशन के किसी भी क्षेत्र में 1.5 लाख सालाना पैकेज मिलता है, जो कि किसी भी कंपनी में 6 to 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद 2 to 4 लाख या योग्यता के अनुसार अधिक भी हो सकता है। तो यही सही वक्त है एनिमेशन को जानने और अपनाने का। प्राण मीडिया इंस्टीट्यूट भारत का ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपकी इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। और यही नहीं, इस क्षेत्र में आपको रोजगार के साथ साथ उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करता है। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें। ट्रांस मीडिया इंस्टीट्यूट एनिमेशन एकेडमी, मेन रंगबारी रोड, नियर महावीर नगर 3rd सर्कल, कोटा। हेल्पलाइन नंबर 074424729697 92143 2887। एजुकेशन एनिमेशन के